इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक अमला भी सक्रियता के साथ मैदान में है। इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्थायी समिति की बैठक आयोजित की। इस दौरान राजनीतिक दलों के सुझावों पर भी विचार किया गया। गौरतलब है कि विधानसभा क्रमांक 1 में मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित एक स्थल पर भागवत कथा का आयोजन संजय शुक्ला द्वारा कराया जाने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के बाद जो आचार संहिता लागू हुई है, उसके चलते यह कथा होना संभव नहीं है। इस कारण संजय शुक्ला ने भी मैसेज और कई माध्यमों से इस कथा की निरस्ती के संदेश शहर में प्रेषित कर दिए थे, लेकिन संजय शुक्ला ने प्रदेश की भाजपा सरकार और शहरी पुलिस प्रशासन के ऊपर आचार संहिता का बहाना बनाकर उनके साथ अराजकतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। आप देखिए, हमने सब चीज आपको, मेरे पास कॉपी है, मैं सबको देने को तैयार हूँ। सागर शुक्ला द्वारा लगातार परमिशन मांगी गई थी। सागर शुक्ला की परमिशन पे थाना मल्हारगंज, सीएसपी मल्हारगंज, उन्होंने आवेदन पे दिया है कि आप यहाँ, हम यहाँ अनुमति नहीं देखते क्यों आचार संहिता लगने वाली है, तो आप जाके कलेक्टर साहब से परमिशन लीजिए। उन्होंने खुद ने लिख के दिया हुआ, इसके अंदर हमको खुद ने लिख के दिया हुआ है। उसके बावजूद हम मिलने गए थे तो हमने मेरे नाम पर परमिशन नहीं मांगी, तो उन्हें जान कर ये मेरे नाम पर परमिशन दी गई है। सागर शुक्ला के नाम पर परमिशन पहले भी नहीं दी गई। ये उनने अपना प्रूफ पेश कर दिया कि कार्यक्रम संजय शुक्ला करना चाहते हैं, संजय शुक्ला कर रहे हैं, तो चुनाव आचार घोषणा हो गई है, तो हम कानून का पालन करते हुए ये निरस्त करना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी षड्यंत्र रचा जा सकता है कि मेरे खिलाफ, तो इसलिए हमने कथा निरस्त कर दी है और ये कथा आगे फिर होगी। अब तो आचार संहिता लग गई भैया, आचार संहिता लग गई, अब तो हम उनसे परमिशन ले सकते हैं, मिलेगी, परंतु सागर शुक्ला को हटाकर इन्हें संजय शुक्ला के नाम पर लगातार परमिशन दिए। आगे भी ऐसा ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर जो खर्चा है या कुछ भी है, ये सब संजय शुक्ला ने करा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव निरस्त करा सकते हैं। इसलिए हम इस कथा को निरस्त करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून के अंदर कोई आए और आचार संहिता लागू होने के बाद जो आचार संहिता हुई है तो उसके खिलाफ हम कुछ काम करें। इसलिए हम ये कुछ षड्यंत्र रचे, उसके पहले हम ये कथा निरस्त कर दी है। तैयारी तो जारी है, लेकिन आपने देखा होगा पूरी तैयारी हो गई है, हमारे पूरा पंडाल बन गया, बन गया। आदरणीय जया किशोरी जी भी आ चुकी है, हमारे महाप्रसादी की व्यवस्था के लिए भंडार भी बन गया, खाने की व्यवस्था भी हो गई, सब कुछ हो गया। हमारे पास कुछ भी लगातार आप देखा होगा विज्ञापन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने सब कुछ कर लिया, परंतु आचार संहिता आज लग चुकी है 12 बजे, तो हमने ये निर्णय लिया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ षड्यंत्र रचा सकता है, तो इसलिए हम उसको निरस्त कर दिए। जनता इसका जवाब देगी। जनता जानती है कि लगातार मेरे बेटे को, मेरे भाई को, इनको परेशान किया जा रहा है, तो आगे भी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए हमने माता बहनों से निवेदन किया है, ये कथा होगी, जरूर होगी, परंतु ये कथा अब चुनाव के बाद होगी। जया किशोरी जी की कथा होगी, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा होगी, आदरणीय बागेश्वर महाराज की भी कथा होगी। लगातार धर्म के प्रोग्राम चलते रहेंगे, हमारी यात्राएं जो वो भी चलती रहेगी, हमारी मथुरा यात्रा है और अयोध्या यात्रा है, उसके अलावा खाटू श्याम यात्रा है, वो सब चलती रहेगी। परंतु ये कितना भी कोशिश कर ले, मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं हर कार्यक्रम जो है करता रहूंगा, क्षेत्र का विकास कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा। सागर के नाम से फिर से क्यों नहीं परमिशन मिली? सागर शुक्ला के नाम से परमिशन मिल जाएगी, तो उसके बावजूद भी ये कागज दिखाकर, जो शहर में और सब कुछ दिखाकर, ये चुनाव के टाइम इन्होंने कुछ नया षड्यंत्र रच दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे नाम से परमिशन देने का कारण यही रहा है कि चुनाव के अंदर मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, और चुनाव आयोग की जो आचार संहिता लगेगी उसके बाद ये खर्चा संजय शुक्ला के नाम पे जोड़ दिया जाए। हम आचार संहिता का पालन करते हुए हम ये कथा निरस्त करते हैं, क्योंकि आगे पीछे आपने देखा होगा हमको लगातार परेशान किया गया है, परमिशन नहीं दे रहे थे। उसके अलावा हमारे झंडे, पोस्टर सब हटाए जा रहे थे। इसके पहले प्रदीप मिश्रा जी कथा हुई थी, उसके से झंडे पोस्टर हटा दिए गए थे। हमने रुद्र अभिषेक कराया, उससे हटा दिए थे। राहुल गांधी जी इंदौर आए थे, तो वो भी पोस्टर हटा दिए गए थे।
परंतु जब से कैलाश विजय जी प्रत्याशी बने हैं तो पूरी विधानसभा के अंदर होर्डिंग पोस्टरों की भरमार हो गई है, भरमार लगी है, परंतु प्रशासन ने एक होर्डिंग नहीं लगाया। उस होर्डिंग के अंदर सिर्फ गुंडे बदमाशों को फोटो लगे हुए, उसके बावजूद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उस परेशानी देखते हुए क्योंकि आचार संहिता लग गई है और हमारी आदरणीय जया किशोरी जी भी इंदौर आ चुकी है और हमारी कल शोभा यात्रा थी, उसको भी निरस्त कर दिया, हमने कथा भी निरस्त कर दी है। यह कथा चुनाव के पश्चात वापस होगी, क्योंकि लगातार जो हम बोलते करते, हमने कथा का पहले भी बोला था, करा था और आगे भी करते रहेंगे, परंतु मुझे परेशान किया जा सकता है इस कारण से, क्योंकि यह अनुमति जो मेरे नाम पे दी गई है वो खुद जानते हैं कि संजय शुक्ला चुनाव लड़ेगा और ये खर्चा उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए क्यों आगे प्रशासन भी इनका है और आगे ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कथा ये कैंसिल करी है। हालांकि इस बारे में जब शहरी पुलिस प्रशासन जोन 1 के डीसीपी आदित्य मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संजय शुक्ला द्वारा कथा के आयोजन के लिए सबसे पहले उनके लेटर हेड पर अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद दोबारा उन्हीं के द्वारा उनके बेटे के नाम पर दूसरे लेटर हेड पर अनुमति मांगी गई थी। इसी अनुमति के लिए गत 7 अक्टूबर को संजय शुक्ला पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी आए, जहाँ कथा की अनुमति दी और यह भी नोटिस दिया कि अगर आगामी दिनों में आचार संहिता लगती है तो पुलिस प्रशासन की यह अनुमति अमान्य होगी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की अनुमति देना चुनाव आयोग एवं जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के क्षेत्र में रहेगा। इसमें जो इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक हैं श्री संजय शुक्ला जी, उनके द्वारा दिनांक 22/8/2023 को हमारे कार्यालय या कि पुलिस उपायुक्त कार्यालय, साथ ही साथ जो एसीपी मल्हारगंज हैं उनके कार्यालय और थाने में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिनके द्वारा उनके बताया गया था कि 10 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में वो एक चुनरी यात्रा और भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन उनने मांगी थी। इसी के चलते, क्योंकि संभवतः ऐसी संभावना लग रही थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशाली हो सकता है और जिसके अंतर्गत जो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं वो नोडल एजेंसी रहते हैं किसी भी प्रकार की परमिशंस के लिए, तो एक कंडीशनल परमिशन उनको दी गई थी उनके इसी आवेदन के ऊपर कि यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जो पुलिस के द्वारा परमिशन दी जा रही है इसको निरस्त मानकर वो रिटर्निंग ऑफिसर से पुनः इस चीज़ की परमिशन ले सकते हैं। उनके द्वारा अभी पिछले महीने इस आवेदन के बाद एक और आवेदन दिया गया था, जिसमें एक दूसरे पक्ष के नाम से या उनके जो सुपुत्र हैं उनके नाम से आवेदन था, परंतु क्योंकि कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने पहले ही अपने लेटर हेड पर लिख के परमिशन मांगी थी तो पुलिस ने उसी के अनुसार उनको परमिशन दी थी। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, हमारे पास भी उन्होंने जो खुद उनके लेटर हेड पे उन्होंने पत्र जारी किए थे और हमसे परमिशन के लिए मांगा था। ये 22/8/2023 का पत्र है, विधायक जी, माननीय विधायक जी के लेटर हेड पे पत्र है, जिसमें उन्होंने खुद परमिशन मांगी थी। उन्होंने इसी सेम कार्यक्रम के लिए कुछ दिनों पहले अपने बेटे के नाम से भी परमिशन मांगी थी, पर क्योंकि पहले उन्होंने खुद अपने लेटर हेड पे परमिशन मांगी थी तो फर्स्ट कम बेसिस के हिसाब से उनको खुद की परमिशन दी गई थी। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बताया था अपने लेटर हेड के परमिशन में कि जो परमिशन चाह रहे हैं वो अपने बेटे के नाम से चाह रहे हैं, इसलिए जिस अनुसार उन्होंने आवेदन किया था उसी के हिसाब से पुलिस के द्वारा उनको परमिशन दी गई थी।